हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम और जोमेटो के स्टॉक को लेके। पूरी एक एनालिसिस करेंगे जहां कई लोगों को लग रहा है कि अब जोमेटो में ख़रीदारी करने का मौका आ गया है, कईयों को लग रहा है निकल जाने का मौका आ गया है, कई लोग एवरेज करने की सोच रहे हैं पेटीएम में। तो इसी के ऊपर हम एक अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। तो अभी तक का अगर आप 52 वीक्स हाई देखोगे पेटीएम का 1955, लो देखोगे 510 और अभी करंट प्राइस चल रहा है 705। सेम विद अगर जोमेटो देखोगे तो 169 पे एक इसने हाई लगाया और 40.60 का एक लो लगाया और अभी शेयर ट्रेड कर रहा है लगभग 46 के आसपास। अगर हम इन दोनों स्टॉक्स की एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें, क्योंकि इनके अगर आप फंडामेंटल की बात करोगे तो कंपनियां लॉस मेकिंग हैं। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करोगे आप तो कंपनी कभी भी प्रॉफिट पोस्ट नहीं करती अपनी बुक्स में। ये जो आपके सामने जो मैंने P&L खोला हुआ है ये है जोमेटो का और ये है पेटीएम का। तो दोनों का आप देख सकते हो, दोनों में किसी भी वर्ष इन्होंने कभी भी प्रॉफिट अपने बुक्स में पोस्ट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां बंद होने वाली हैं या कंपनियों का एकदम कुछ भी काम नहीं चल रहा। जोमेटो का आपने देखा होगा लॉस मेकिंग इसलिए है कंपनी क्योंकि एक्सपेंस कंपनी के ज़्यादा हैं। और अगर आप एक्सपेंस की बात करोगे तो एक्सपेंस आप सबको पता है कंपनी प्रमोशन में कितना ज़्यादा खर्च करती है। तो अगर आप लोग देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी कुछ नहीं है 2022 में। एम्प्लॉय कॉस्ट देखोगे 41% और अदर कॉस्ट जो है वो है 104%। एम्प्लॉय कॉस्ट जो इनकी होती है एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि इनको पैसा कमा के देती है। और अदर कॉस्ट में आप सबको पता है कि जोमेटो कितना एड पे खर्च करता है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है। अगर कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल करेगी तो आई गेस इनको थोड़ा सा इनके बुक्स में राहत मिलेगी लॉस से। सेम अगर आप पेटीएम का देखोगे तो पेटीएम में भी आपको यही दिखेगा कि 2022 में इनके पास 0% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी और एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग 49% और अदर कॉस्ट 110%। दोनों स्टॉक्स के आप एक्सपेंस देखोगे तो लगभग सेम नज़र आते हैं और नेट प्रॉफिट आपके सामने हर बारी लॉस है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका एक और चीज़ दिखाऊं तो इसमें कई लोगों को लगता है पेटीएम का जो बुक वैल्यू है 211 के करीब है। अभी भी आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट डबल के करीब, डबल के ट्रिपल के करीब अपना बुक वैल्यू से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको खरीद लें अभी क्योंकि सस्ता हो गया है। सेम विद जोमेटो देखोगे ऑलमोस्ट डबल के आसपास अपना बुक वैल्यू से ऊपर जोमेटो का स्टॉक चल रहा है। और रिजर्व दोनों में आप लोग देखोगे अच्छा खासा रिजर्व है, कर्जा कुछ नहीं है डेप्ट और रिजर्व के अगेंस्ट अगर आप देखोगे जोमेटो। और सेम अगर आप देखोगे पेटीएम में तो दोनों के पास अच्छा खासा रिजर्व हमें देखने को मिलता है। सेल्स की ग्रोथ भी दिखती है दोनों में, देखो 111% और 45.9% आपको पेटीएम में दिखेगी। तो फिर अब बात आती है कि स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा जब इतने सेल्स भी हो रही है। तो उसका आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही दे दिया था कि कंपनी की सेल्स अच्छी है, ग्रोथ है, बट साथ ही साथ कंपनी के पास जो है एक्सपेंस उनके फेवर में नहीं है। एक्सपेंस उनके ज़्यादातर जो आप लोग देखोगे एडवर्टीजमेंट और उसी पे रिलेटेड है। और अब बात करेंगे इनके टेक्निकल्स पे। तो अभी आज है जैसे संडे, तो आप आपस में जैसे भी कोई फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स कहीं भी आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिलेगा जिन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। एंड पेटीएम और जोमेटो उनके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा शेयर रखते हैं। अगर 20%, अगर आप आउट ऑफ 100 माने तो 20% लोगों ने ऑफ देयर पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब क्या जोमेटो को आपको खरीद देना चाहिए? कई लोगों को लग रहा था कि जब ब्लिंकिट वाली इसकी डील है, कईयों ने एक दो एनालिसिस पढ़ी होंगी जेफरीज की जहां उन्होंने बोला है कि दे आर स्टिल बुलिश ऑन जोमेटो। तो जोमेटो अगर आप लोग देखो, नो डाउट ब्लिंकिट के डील के बाद उन्होंने अपना मार्केट शेयर और ज़्यादा बढ़ा दिया है, बट ब्लिंकिट भी इससे पहले लॉस मेकिंग ही कंपनी थी। और जो इंटरनल बातें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग अब सोच रहे हैं कि जो फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं जोमेटो में, तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपको लगता है कि वो पैसा आपका रिटर्न ना दे के आपको 20% लॉस दे दे और उसके बाद आप निकाल दो, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ऑल्दो कोई भी संकेत आपको मंथ वाइज में नहीं दिख रहे। अगर आप मंथ वाइज का चार्ट देखोगे, वीक वाइज का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सी कैंडल बनी है जिसे बोलते हैं एक बॉटम ऑफ द स्टॉक, यानी जो बॉटम पे जहाँ पे वीक पे इसने ट्रेड किया है उसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो आप लोग ये मान के चल सकते हो 40 के करीब आपको एसएल लगाना है और इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। तो पहला टारगेट ही हमारे पास आप लोग देखोगे
तो लगभग 60-65 के आसपास आता है। बट अगेन कंपनीज के फंडामेंटल कुछ नहीं है, कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर रही हैं, बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप गाना जो भी गाने की कंपनियां होती हैं आपने देखी होंगी, बहुत सारी कंपनियां, आई डोंट वांट टू नेम देम। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कई सालों से लॉस मेकिंग हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है मार्केट में। एजेंसीज़ हैं जो कि एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ हैं, उनका अच्छा खासा नाम है, अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, उनका ग्रोथ भी होती है, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये सब चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप जोमेटो को ख़रीदना चाहते हैं विद योर रिस्क मैनेजमेंट, आप इसमें एक एंट्री और एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक खरीद सकते हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा था जब 160 करीब गया था, जब यहाँ से वापस रिटर्न करने की सोच रहा था 130, तो बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि एक स्टॉप लॉस के साथ अगर उनको लगता है कि ख़रीदना है तो दे कैन थिंक ऑफ। और अगर पेटीएम का मैं बात करूं तो ये मेरे को एक वीकली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसमें। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ चलता जाता है तो आप इसमें बाइंग की तो बिल्कुल सलाह नहीं है मेरी की, कंसिडरिंग शेयर प्राइस। अगर आप देखोगे 706 रुपये का शेयर है, तो इससे अच्छा आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके, और भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, आप मेरे चैनल पे कोई सा भी वीडियो को उठा के देख लो जिन पे मैंने अच्छी कंपनी को एनालिसिस किए हैं, तो उन पे आप अपना पैसा लगाओ, उन पे रिटर्न मिल सकता है। बट इन दोनों स्टॉक्स में पैसा लगाना अभी भी रिस्क है, कंसिडरिंग दे आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट द बॉटम ऑफ देयर प्राइस। तो यही मैं बोलूँगा, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल, अगर जोमेटो का देखें पेटीएम के मुकाबले जोमेटो का बिजनेस मॉडल ठीक है, क्योंकि उनके पास कमीशंस आती हैं, जो भी है वो फूड डिलीवरी करते हैं। और आजकल जिस हिसाब से उनकी सप्लाई है, जिस हिसाब से उनकी मार्केट प्रेजेंस हो चुकी है, तो पीपल नो देम फॉर देयर डिलीवरी। और पेटीएम की अगर मैं बात करूं तो पेटीएम मुझे कहीं ना कहीं उनका बिजनेस अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में और भी अदर सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, गूगल पे, फ़ोनपे और अदर यूपीआई लोग यूज़ करने लग गए हैं। और धीरे धीरे हो सकता है उनका कंज्यूमर बेस शिफ्ट हो जाए। और जोमेटो का आप लोग देखोगे तो उनका धीरे धीरे जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, अगर वो उस पर कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली दे विल ग्रो इन देयर बिजनेस। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है, आप मेजर चंक समझ चुके होंगे। मैं जो मेरी एनालिसिस थी, मेरे हिसाब से जोमेटो में कहीं ना कहीं एक मौका मिल सकता है विद एसएल, बट पेटीएम से अभी थोड़ी दूरी बना कर रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।